ये प्रेम कहानी एक सन की लड़की और एक साधारण से आदमी की है। बेटी ब्लू 1986 की फ्रेंच इरोटिक मनोवैज्ञानिक ड्रामा मूवी है। ये फिल्म फ्रांस में साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी, जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। मूवी की शुरुआत दो इंसानों के घपाघप करने के साथ शुरू होती है, जो दिखा नहीं सकते। जॉग नाम का आदमी, जो एक 30 साल का एम्बिशियस राइटर है और फ्रांस में बीच रिसोर्ट में बने घरों के एक ग्रुप के लिए अप्रेंटिस का काम करके अपनी लाइफ स्पेंड करता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेटी है और वो एक सन की लड़की है। उसकी उम्र महज 19 साल की है। वो कहती है कि आज वो पहली बार उसी दिन के उजाले में देख रहा है। वो पूछती है कपड़ों के साथ वो कैसी दिखती है। उसके बाद वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। बेटी बताती है कि वो उन लोगों को छोड़कर आ गई है जिसके साथ वो रहा करती थी, क्योंकि उसे सेक्स से भी ज्यादा कुछ चाहिए। दरअसल वो एक प्रोस्टिट्यूट है और आज उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है और उसके पास पैसे भी नहीं है। जॉग उसका सामान अंदर ले आता है और उसके साथ रहने को कहता है। दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद मकान मालिक को बेटी के बारे में पता चलता है। वो जॉग से उसे निकालने को कहता है। जॉग उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि बेटी फ्री में घर के सारे काम करती है, घर की सफाई, बर्तन धोना, सब कुछ। मकान मालिक एक शर्त पर बेटी को बनाने की परमिशन देता है कि जॉग वहां बने 500 घरों को पेंट करेगा। जॉग मान जाता है। अगले दिन वो पेंट करने की तैयारी करता है। बेटी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता कि सारे घर पेंट करने हैं। उसे लगता है बस एक ही घर पेंट करना है। वो जॉग को हेल्प करने लगती है और जॉग के साथ अपनी फोटोज क्लिक करती है। मकान मालिक जब वापस आता है और उन्हें मस्ती करता हुआ देखता है तो वो बेटी पर चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हें ये सारे घर पेंट करने हैं और तुम मजे कर रहे हो। तब बेटी पगला जाती है और जॉग से पूछती है कि बुढ़ा क्या कह रहा है, हमें सारे घर पेंट करने हैं। जॉग उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मकान मालिक बेटी से बदतमीजी करने लगता है। गुस्से में बेटी सारा पेंट उसकी कार में उड़ाल देती है और अंदर जाकर अपना गुस्सा निकालती है। वो जॉग से लड़ने लगती है और सामान फेंकने लगती है। तभी उसे वहाँ जॉग का लिखा एक नॉवल मिलता है जिसे वो रात भर बैठकर पढ़ती है और उसे वो काफी पसंद आता है। अगले दिन जॉग अपने काम पर लग जाता है और बेटी कहीं चली जाती है। जब वो वापस आती है वो जॉग के साथ लंच करती है और बताती है कि उसका नॉवल काफी अच्छा है और कहती है कि उसे अब समझ आया वो इस गटर में क्यों रह रहा है अपना नॉवल लिखने के लिए। अगले दिन मकान मालिक फिर से जॉग के घर आता है और उससे लड़ने लगता है। बेटी उसको बालकनी से धक्का दे देती है और सारा सामान फेंकने लगती है। मकान मालिक जॉग से कहता है कि इस लड़की को मैं दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। बेटी जॉग की नॉवेल्स छोड़कर सारा घर जला डालती है और फिर वो दोनों भाग जाते हैं। वो उसकी दोस्त लीजा के पास जाते हैं जिसका एक छोटा सा होटल है। वो उन्हें वहां रहने के लिए एक रूम दे देती है क्योंकि वो भी तन्हा है, अकेली है। उसे भी उनका सहारा मिल जाता है। अगले दिन बेटी जॉग के नॉवल को टाइप करती है। इसमें कई दिन लग जाते हैं। फिर वो इसे अलग अलग पब्लिशर्स को भेजती है। फिर वो लीजा के नए बॉयफ्रेंड एडी से मिलते हैं और चारों काफी मस्ती करते हैं। फिर एडी उन्हें अपने पिज़्ज़ेरिया शॉप में काम दिला देता है जहाँ एक औरत बेटी से काफी रूडली बात करती है। जॉग उस औरत को हैंडल करता है, लेकिन फिर बेटी और उस औरत में लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें बेटी उस औरत को फोक से घायल कर देती है। जॉग उसे होश में लाने के लिए थप्पड़ मारता है। वहाँ जॉग को पब्लिशर्स के जवाब मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि उसका नॉवल बेहद ही बकवास है। तभी वहाँ बेटी आ जाती है और एडी उस लेटर को चबा जाता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बेटी पब्लिशर्स के जवाब का वेट करती है। एक दिन बेटी को एक पब्लिशर का लेटर मिल जाता है जिसमें उसने जॉग के नॉवल का मजाक बनाया होता है। वो काफी अपसेट होती है और डॉक्टर के पास चलने को कहती है, लेकिन असल में वो उस पब्लिशर के घर पहुंच जाती है जिसने उस नॉवल को पब्लिश करने से मना कर दिया था। बेटी उस पब्लिशर के घर जाकर उसका चेहरा काट देती है। पुलिस बेटी को अरेस्ट कर लेती है। जॉग पुलिस को उसे छोड़ने के लिए मनाता है। पुलिस वाला खुद एक फ्लॉप राइटर निकलता है जिसकी नॉवल को 27 बार रिजेक्ट कर दिया गया था और अब दो फ्लॉप राइटर साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। पुलिस वाला उससे कहता है कि जिस आदमी ने कंप्लेंट की है उसे मनाओ कि वो बेटी के ऊपर लगे चार्जेस वापस ले ले। जॉग उस पब्लिशर के घर पर आता है और उसे धमकाते हुए चार्जेस वापस लेने को कहता है। वो पब्लिशर मान जाता है और बेटी को रिहा कर दिया जाता है। वहाँ एडी की माँ मर जाती है और सारे दोस्त उनके अंतिम संस्कार में जाते हैं। एडी जॉग और बेटी से पूछता है कि वो उसकी माँ के घर में रहेंगे और उसकी पियानो की दुकान की देखभाल करेंगे। वो मान जाते हैं।
जॉग वहाँ के शांत जीवन का आनंद लेता है और बॉब और उसकी सेक्स की भूखी पत्नी एनी के साथ दोस्ती करता है। एनी बताती है कि बॉब ने उसे 1 महीने से हाथ नहीं लगाया। जॉग कहता है हौसला रखो, अच्छे दिन आएंगे। एक दिन बैटी देसी तरीका यूज करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जॉग काफी खुश होता है और बच्चों की शॉपिंग करने लगता है, लेकिन बैटी एक बार डॉक्टर से कंफर्म करना चाहती है और रिजल्ट नेगेटिव आता है, जिस वजह से बैटी डिप्रेशन में चली जाती है। जॉग उसे चीयर अप करने के लिए एडी और लिसा के पास ले आता है। फिर एक दिन वो उसे घुमाने ले जाता है जहाँ वो एक बच्चा देखती है। जॉग जब आइसक्रीम लाने जाता है उसे पता चलता है कि बैटी उस बच्चे को लेकर भाग गई है। वो उसे ढूंढने लगता है और एक टॉय शॉप में उसे वो मिल जाती है। जॉग उस बच्चे को वहीं छोड़कर बैटी को लेकर भाग जाता है, लेकिन अब वो और ज़्यादा डिप्रेशन में डूबती जा रही थी। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। फिर जॉग एक औरत के रूप में एक कैश हेडक्वार्टर्स को लूटता है। वो बैटी की खुशी को पैसे से खरीदने की कोशिश करता है। एक दिन जॉग घर आता है जहाँ खून ही खून फैला था। बॉब उसे बताता है कि बैटी ने अपनी एक आंख निकाल दी है और वो अस्पताल में है। जॉग हॉस्पिटल आता है और उसे भारी बेहोशी की हालत में पाता है। उसे अगले दिन आने को कहा जाता है। घर जाकर उसे एक पब्लिशर का फोन आता है जो उसकी नॉवल छापने को तैयार है। वो फिर हॉस्पिटल जाता है जहाँ बैटी को बेड से बांधा हुआ था। उसे शक होता है कि डॉक्टर उसे पागल साबित करना चाहते हैं। डॉक्टर उससे कहता है कि बैटी को लंबे समय के इलाज की आवश्यकता है और वो कभी भी अपनी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाएगी। वो डॉक्टर पर हमला करता है, जिस वजह से उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। वो लड़की के गेटअप में हॉस्पिटल में आता है और बैटी के कानों में फुसफुसाता है कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता और वो एक नया नावल लिखने जा रहा है जो वो उसे डेडिकेट करेगा। फिर वो बैटी को तकिए से दबाकर मार देता है। घर जाकर वो अपना नया नावल लिखना शुरू कर देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।